हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एगो गांव था, वहाँ पर एक किसान रहते थे और उसका दो गो बेचारा के पहला शादी किया था तो एक पुत्री हुए और रानी खत्म हो गई। जो उसका पत्नी खत्म हो गई फिर दूसरा शादी किया तो उसका से फिर एगो पुत्री जन्म लिए। दो लड़की हो गए। तो पहली वाली लड़की थे तो बेचारी शिव भगवान के बहुत मानती थी, खूब पूजा करती थी। उसका रीमा नाम थे। रीमा खूब पूजा करती थी और सीमा थे तो खूब चमकती थी। सो दूसरी छोटी वाली बहन और उसका माँ थी तो हर समय भी कभी भी उसका नहीं लगाती थी। बड़ी वाली बेटी के उसका नहीं लगते थे कि ये भी मेरा एक बेटी है। कभी नहीं जीवन में उसका अथी करते थे, दिल से कभी नहीं चाहती थी। एक दिन के बाद हुआ कि बेचारी जब खाने के लिए मांगे कि माँ खाना दो, खाना क्या देगी कि उसका एक चमेटा गाल में लगा दिए और अपनी बेटी है उसका दूध भात खिला रही है। जो दूध भात खिला रही है बेचारी जाके सामने बैठ के बोल रही है, माँ अपना माँ के तस्वीर देख रही है और देख के बोल रही है कि माँ मेरा छोड़ के तू क्यों चली गई है। देखिए तो आज सीमा के है माँ तो कैसन मम्मी खिला रही है दूध भात और मेरा माँ तू छोड़ के चली गई कि हम जो खाने मांगे मम्मी से तो मम्मी खाना नहीं दी है, क्या खाएं, माँ से छोड़ के क्यों चली गए। भगवान के महिमा भोलेनाथ के पार होते हैं। उसका क्या दिल में हुआ उस रीमा के तो एक अथी भगवान के गणेश भगवान के एक मूर्ति ला के अब घर में बैठा के और रोज उसका पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी उसका माँ आई तो बोलती है कि तू जाओ, इसी के तू भगवान के रात दिन तू मानती है ना, तू इसी के से खाना पीना इसी तक तू रहना। बेचारी के खाना तक भी नहीं देती है। बाकी क्या करे कि मिट्टी के एक लड्डू बना के बेचारी रोज करे। अब भगवान जाके बैठ के और गणपति तर जाके रो रही है और जाके बोल रहे हैं कि शिव भगवान या भोलेनाथ आप तो परम पिता हैं, आप ही को पुत्र के हम पूजा करते हैं भगवान शिव भगवान। जे देखिए तो भगवान के लड्डू पसंद है गणेश भगवान के, हम कहाँ से लड्डू लावे भगवान, हम कहाँ से खिलावे भगवान। से देखिए तो हम कहाँ से क्या करें भगवान। मेरा माता के भी छीन लिए, पिता हैं तो गरीब हैं, नहीं कुछ ला के देते हैं। बेचारी जाके बैठ के भगवान तर आंसू बहा रही है। भगवान के महिमा पार है। जाके सपने में देख रहे हैं कि एक चूहा है गणपति बप्पा के और चूहा ला के कन्हू से लड्डू उसका भगवान भी जाके धर दिए। बेचारी जाके रीमा देख रही है तो कि अरे ये तो लड्डू रखे हैं, बहुत खुश हो जाती है और जाके और बाद में पूजा करने लगती है। अब पूजा करने लगती है उसका माँ देखती है तो बहुत कचुआती है कि तू फिर पूजा करने बैठ गई। आती है गाल में दूध चमेटा फिर लगा देती है, कस कस के गाल में चमेटा लगा के और बाद में फिर मार उड़ के वहाँ से चल देती है। उसका पिता आ जाते हैं, रोने लगती है बेचारी रीमा। तो उसका पिता आते हैं तो बोलते हैं कि अरे तू बच्ची पर क्यों पड़ रहती है, जब भगवान की तो ये पूजा करते रहती है, तुरा क्या बिगाड़ी है, एहू तो एक माँ के बच्ची है, तू क्यों मारते रहती है, मत मारा करो। उसका पिता पर उसका माँ रहती है तो बहुत चिल्लाना बैठ जाती है। जब चिल्लाने लगती है बेचारा चुप होके रह जाते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं। फिर भी भगवान तर जाके बोलते हैं कि अब भगवान मेरा कौन सा ऐसा कर्तव्य हम किए भगवान कि मेरा माँ छीन लिए, अब मेरा कौन सा अथी किए हैं भगवान कि मेरा इतना दुख मिल रहा है। और सीमा रहती है तो पूरा सीमे में रहती है, अपना पूरा खुशी में जीवन बिताती है। काहे भाई उसका माँ है तो उसका बढ़िया सुंदर सा बहुत बड़ा घर में शादी भी करती है।
और इसका है जो बहुत गरीब घर में खाने के ठिकाना नहीं रहता है, नहीं पीने के ठिकाना, कुछ भी नहीं रहता है। और इसी के घर में बेचारे एक भिखारन की तरह शादी कर देती है। और अपना पति के बोलते हैं कि जाओ एकदम भिखारिन से भिखारिन रहे, एकदम चोर चिहार लुटेरा, उसी को कहो किसी सुजा को उसका से पकड़ के ले आओ, मोहल्ले में से कहूँ से लेके आ जाओ। और अपना बेटी के है जो पूरा धूमधाम से राजा घर पूरा शादी करते हैं। जब शादी करते हैं उसका बेचारी के एकदम चोर एगो रहता है, पूरा डकैत, उस कहूँ भी जाते हैं पी खा के पड़ रहते हैं, चोरी करते हैं और ओकरा पकड़ के ला के और इसका बेचारिन के भिखारिन से पूरा शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं, जो हाथ धरा देते हैं तो किसी को घर तो जन नहीं है। जनी है भगवान के मंदिर में जाके बेचारे रोते हैं कि अब भगवान कौन सा हम गलती किए हैं कि इतना मेरा सज़ा मिल रहा है कि एक भिखारन से हमरा शादी कर दिए, चोर चिहार से, भिखमंगा से। बेचारी ऐसी रोने लगती है। भगवान बोलते हैं भोलेनाथ की बेटी अब धीरज रखो, मेरा पर विश्वास है ना? तो बोलते हैं हाँ हमारा ज़रूर विश्वास है, तो धीरज रखो। ये भगवान के तू पूजा करती है गणेश के ना, तू मेरे पुत्र को पूजा करो, उसी से के आपको लाभ मिलेगा। बेचारी भगवान के गणेश के पूजा करने लगती है और शिव के भी जाके पूजा करती है। वैसे करते करते वो अपना पति के बोलते हैं कि जाइए कुछ कमा के लाइए। वो बोलते हैं कि नहीं, हम क्या कमाएंगे, हमारे बदल माँ है ना, ये माँ कमा के लाएगी, हम नहीं कमाएंगे। अपना सास के भी बेचारी मना कर देती है कि माँ जी आप काम पर मत जाइए, अब भीख मांगने जाते हैं ना, भीख किसी के यहाँ से मत मांगिए, आप घर में बैठिए। वो बेचारी बोलती है कि बहू जो हम नहीं लाएंगे भीख मांग के तब क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, अब बेटा कहाँ से खाएगा। बोलते हैं माँ जी आप कहूँ मत जाइए, आप घर में रहिए, हम जाते हैं कमाने के लिए, हम किसी को घर के जाते हैं थारी बर्तन धोएंगे और उसी को यहाँ से हम लाएंगे। बेचारी वो दिन काम पर नहीं जाते हैं, जो काम पर नहीं जाती है, नहीं उसका सास जाती है और नहीं वो जाती है। उसका पति आते हैं, बोलते हैं कि कुछ खाने के लिए दो। वो बोलती है कि क्या खाने के लिए दे, आप तो कभी कुछ कमाए नहीं, जो क्या करते हैं अपना दोस्त यार के साथ में दारू ताड़ी पीते हैं, अति करते हैं, हम क्या लग दें खाने के लिए। तो बोलते हैं कुछ भी नहीं खाने के लिए, तो कि नहीं, जाके देखते हैं घर में तो कुछ नहीं खाने के अनाज है, नहीं पीने के कुछ भी नहीं है। बोलते हैं अच्छा ठीक है, बिहान से हम जाते हैं। वो चली जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए। जो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक वहाँ पुजारी बाबा बैठे रहते हैं आसन मार के। तो बोलते हैं कि बाबा देखिए ना, हम लकड़ी काटने आए हैं, बाकी मैं क्या चीज़ से काटूं? नहीं मेरे हाथ में एक चाकू है और नहीं पधार पसली, कुछ भी नहीं है बाबा, क्या चीज़ से काटें? बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, तो यहाँ पर ही बैठो, जे यहाँ बैठो, आपको लकड़ी वहाँ से गिरेगा। बोलते नहीं बाबा, बिना नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे अपने बैठले बैठले कैसे अथी हो जाता है। यही देखिए भोलेनाथ की कृपा, कैसे उसका ध्यान चढ़ रहा है कि नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे। तब बाबा इसने कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तू प्रभु के ध्यान लगाइए। जो प्रभु के ध्यान लगाते हैं भोलेनाथ के, तो एक हाथ में उसका पधार आ जाते हैं। जो पधार आ जाते हैं तो देखते हैं कि लकड़ी काट के, और जितने लकड़ियाँ काटते हैं उसका चंदन के होल जाता है। चंदन के लकड़ी हो जाते हैं, और बाद में लकड़ी काट के और अपना पत्नी भी ले जाते हैं। अपना पत्नी से बोलते हैं कि देखिए हम लकड़ी लाए हैं। उसका लकड़ी अपना पति के देख के पत्नी उसका बहुत खुश हो जाती कि अरे ये तो चंदन के लकड़ी है, अब कहाँ से लाए हैं। तो बोलते हैं वो उसका पति कि देखिए हम जंगल में गए थे, से मेरा हाथ में तो नहीं पधार था, नहीं पसली था, कुछ भी नहीं, तो एक बाबा पुजारी बैठे थे, वही मेरा सब कुछ दिए
और उसी के से हम लकड़ी काट काट के लाए। उसका भगवान पत्नी जो रहती है उसका बड़ा सा कुंड बनाती है। अब कुंड बना के अब भगवान के भोलेनाथ के ध्यान लगा के गणपति के गणेश चतुर्दशी के जो कहते हैं कि आदमी के भगवान के जो भोलेनाथ के जग पूरा होते हैं, वैसी भगवान के ध्यान लगा के और हवन करने बैठ जाती है। और हवन करने बैठ जाती है, चंदन के लकड़ी जला के, और वहाँ पर सब देवता देवी आते हैं, सभी देव देवी अब आके और उसका मन में पूछते हैं उसका पत्नी के कि बोलिए, और उसका पति भी साथ में रहते हैं। बोल दिए बेटा क्या मांगना चाहते हो, जो मांगना चाहते हैं आप मांगो, आप पर हम बहुत खुश हुए हैं। वो बेचारी ध्यान लगाए रहते हैं कि प्रभु मेरा कुछ भी ना चाहे, मेरा आप पति दिए हैं, बस इसका आप किस्मत बदल दीजिए। वो बोलते हैं उसका पति जो रहते हैं बोलते हैं कि आप प्रभु मेरा जीवन में तो बहुत हम चोरी डकैती हर चीज़ पाप किए हैं, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं प्रभु, बाकी आप मेरा जीवन में जो आप दिए हैं प्रभु उसका जीवन से खुशी रखिए, मेरा जीवन में खुशी रहे प्रभु, और कुछ नहीं हम मांगते हैं। ये क्या मांग रहे हैं कि हम मनो जिंदगी भर हम उसका खुश रखे। और उसका पत्नी बोल रहे हैं कि आप प्रभु जितना मेरा कुछ भी है जैसा जीवन में दिए हैं उसी को हम खुशी चाहते हैं, उसका अपना पति के लिए खुशी मांग रहे हैं। भगवान भोलेनाथ शंकर सब विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बोलते हैं कि तथा अस्तु कर देते हैं। और वहाँ से सब जग उसका हवन पूरा हो जाते हैं। गणपति बप्पा छाते छात विराजमान हो जाते हैं। पूरा उसका घर में दिन तेगना रात चौगना वैसी करते करते पूरा बढ़ने लगते हैं। और ये जो रहती है सीमा, उसका सीमा तो घमंडी पूरा रहबे करती थी। उसका कहा है बाप माई पूरा बड़ा घर में विवाह करते हैं। जो बड़ा घर में विवाह करते हैं तो क्या करते हैं कि इसका एक दिन के बात होते हैं कि आते हैं अपना बहन के यहाँ कि अरे चले हम दीदी के यहाँ रीमा के यहाँ कि कैसा है उसका घर के हाल चाल। वो घमंडी रहती है तब देखने आती तो बोलती है कि अरे ये तो बहुत बड़ा घर बन गई है, जे तू क्या चढ़ाती थी। ओ बेचारी बोले कि हम क्या चढ़ाएंगे, हम तो गरीब है थे, हम कुछ भी नहीं, हम तो भगवान के एक मिट्टी के लड्डू बना के हम खिलाते थे पिलाते थे, कुछ भी नहीं हम करते थे, जो एक मिट्टी के लड्डू चढ़ाते। ओ जाके सीमा क्या करती है कि गणेश भगवान के मिट्टी के लड्डू बना के और चढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जो गणेश भगवान के लड्डू मिट्टी के चढ़ाते हैं तो पूरा मिट्टी के समान मिट्टी में मिल गए। इसका बेचारी के धन दौलत नहीं था तो धन दौलत हो गया और उसका पूरा गरीब हो गए। अपना माँ के जाके बोलती है कि माँ देखिए रीमा दीदी हमको बता दिए कि आप तो क्या अथी करके मिट्टी के हम अथी चढ़ाते हैं लड्डू भगवान के गणेश के, तो हम भी मिट्टी के चढ़ाएं तो हम गरीब बन गए, वो कैसे अमीर बन गई। और उसका माँ क्या करती है कि गणेश भगवान के जो आती है अपना बेटी ही और आके गणेश भगवान के मूर्ति के जाके छपित कर देती है। और बाद में फिर देखते हैं कि बेचारी अब ये तो भगवान के जो पूजा कर रही है शिव भगवान के गणेश जी के, तो इसका मन के उचलित हो रहा है कि मेरा गणेश भगवान कहाँ चल गए, मेरा भगवान कहाँ चल गए। न बेचारी खाती है, नहीं पीती है, नहीं सोती है, कुछ भी नहीं। रात में देखते हैं सपने में कि जाके एक सपना में देख रहे हैं कि गणपति आके बोल रहे हैं कि अरे आप रोवो मत, आप उठ के खाना खाओ, आपको गणपति हैं जो जाके बगीचे में गाड़े हैं। जाके बिहान होके आते हैं चूहा बोलते हैं कि मेरा प्रसादी दो। ओ बेचारी बोलती है रीमा कि हाँ हम ज़रूर देंगे प्रसादी, आपको नहीं कैसे प्रसादी देंगे, हम ज़रूर देंगे। ओ प्रसादी दे देती है और दे के और जैसे जैसे प्रसादी चूहा जाके और एगो बिल करके जहाँ गणेश भगवान के स्थापना कर देती है उसका माँ वहीं पड़ी जाके घुस जाती है। वो बेचारी बगीचे में जाके कोड़ना खन्ना स्टार्ट कर देती है। देखते हैं शिव भगवान के अब भोले अथी के गणपति बप के अथी मिल जाते हैं मूर्ति, वो ले के बेचारी नहलाते धुलाते हैं, दूध से आसन लगाते हैं, पूजा करते हैं, बोलते हैं क्या भगवान या भोलेनाथ या गणपति बप्पा आपको महिमा पार है। मेरा अपना पति को बताते हैं कि मेरा देखिए गणेश भगवान की मूर्ति मिल गए, मेरा भगवान के मूर्ति मिल गए, बिहान चतुर्दशी है,
मेरा भगवान शिव भगवान मेरा महिमा अपार किए। उसका पति बोलते हैं कि आप कैसे मिले शिव भगवान अथी के? तो बोलते हैं हम रात में सपना में सोए थे, देख रहे हैं कि एक मूस आया है, मेरा से प्रसादी मांग रहा है। उसका हम प्रसादी दिए तो बगीचे में दौड़े दौड़े चली गए और जाके बिल में घुस गया। हम जाके बगीचे में सुबह उठ के देख रहे हैं तो भगवान के स्थापना। उसका माँ बोलती है कि बेटी रीमा मेरा माफ़ कर दो, मेरे से बहुत भूल हो गया। आपको भक्ति भाव में कभी विश्वास नहीं किए, बाकी अब भक्ति भाव में कर से आपके एक चोर चंडाल से आपको शादी करा दिए। बाकी आपको किस्मत में था भोलेनाथ के, शिव गणपति बप्पा के कि आप इतना का से का बन गए। और जो सीमा थी वो तो घमंडी अति करती थी रहती थी, उसका भी हम अपने ही बुद्धि कभी नहीं हम सिखाए पढ़ाए। अब वो गरीब बन गई। जो अपना बहन के भी बुद्धि बता दीजिए, वो भी खुश हो जाएगी, बढ़िया से रहेगी, पूजा पहर करेगी। जय गणपति बप्पा, जय शिव भगवान, हर हर महादेव, जय मैया गौरी पार्वती। गुरु भाई गुरु बहनों, जो वीडियो अच्छा लगे तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।